महीना जून का चल रहा है, लेकिन ये जो मौसम है ना, बारिशें कंटिन्यूसली हो रही है। पूरे मई में भी फील नहीं हुआ कि मई का मौसम चल रहा है, और जून फुल ऑन एंड है। और ये आलम है हमारे यहाँ का। मौसम कंटिन्यूसली इसी तरह है। अगर 2 मिनट के लिए धूप नज़र भी आती है ना किसी दिन, उसके तुरंत बाद इस तरीके से बादल, आंधी और बारिश, मतलब पूरा ही मौसम चेंज हो गया। मई जून की छुट्टियाँ लगा ही नहीं, मई जून की है। लग रही थी कि बारिश का मौसम चल रहा है, और इतनी ज़बरदस्त बारिशें, मौसम इतना ज़्यादा हो रखा था ना कि बस। और इस बीच कुछ एक फ्लावरिंग है जो हो रही थी ऊपर छत पर, तो वो मैं देख रही थी। बिकॉज़ रेगुलर बारिश की वजह से ना थोड़ी सफाई भी करनी पड़ रही छत की, बहुत ज़्यादा इधर ध्यान देना पड़ रहा था। बाहर का काम थोड़ा स्टॉप सा हो गया था, तो इसकी ओर ध्यान देना भी ज़रूरी था। प्लुमेरिया काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, बट बारिश की वजह से सारी चीज़ें सब फैली हुई सी है। तो इन्हें लाइन बाय लाइन जमाऊंगी भी सही, और जो थोड़ी बहुत फ्लावरिंग ऊपर हो रही है, जो बची है दिखने के लिए, वो मैं शेयर भी कर देती हूँ। पोर्चुलाका के काफ़ी सारे शेड्स थे तो ब्लूम हो रहे थे, कुछ इस तरफ रखे हैं, वही मैं दिखा रही हूँ अभी। आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है रोबस्टा के दोनों प्लांट मेरे। इसका अनबॉक्सिंग तो शेयर किया ही था मैंने, अपने शॉर्ट वीडियो में भी किया था और प्रीवियस वीडियो में भी किया था अनबॉक्सिंग। उसके बाद अभी जो प्लान का अपडेट है दोनों का, वो इस तरीके से है। ये रोबस्टा, और मैं आपको प्राइस भी साथ में बताऊंगी, बिकॉज़ काफ़ी सारे जो कमेंट आते हैं वो ये कह कर आते हैं कि आप ना सेंसेवेरिया बाय तो करते हो, बट उनकी जो प्राइसिंग आपको पड़ती है और जो पोस्टल पड़ता है, और जिन लोगों से आपने बाय किया वो लोग कितने जेन्युइन है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली हर बार पूछी जाती है, तो वही मैं क्लियर कर देती हूँ। ये मैंने सैम जॉन से लिया था, वो चेन्नई से हैं, और दी बेस्ट सेलर हैं और फेथफुल पर्सन है। इतने फेथफुल है कि मेरा ऑलमोस्ट बाय किया हुआ सैंसेवेरिया उन्हीं से ही है। ये रोबस्टा है सैंसेवेरिया, इसी की ग्रोथ इसी तरीके से बढ़ती है। और ये प्लान मुझे 1500 का पड़ा था। पोस्टल उन्होंने मुझसे लिया ही नहीं था, बिकॉज ऑलवेज मैं उन्हीं से ही बाय करती हूँ। तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि मुझे पोस्टल फ्री भी वो दे देते हैं, इंक्लूड ही कर देते हैं, या 1500 में ही, वो जैसे भी आप मान लीजिए। ये मुझे मिला था, और अभी इसके अंदर 2 पप्स आ रखे हैं, एक ये और एक इस तरफ। तो ये मदर प्लांट ही था, काफ़ी बड़ा साइज़ था इसका, और इसकी अनबॉक्सिंग मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में शेयर की हुई है। प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। लीफ का जो पेटल है इसका, वो काफ़ी हैवी है। ऊपर से आपको बहुत थोड़ा ही दिखेगा, लेकिन मिडल साइड अगर आप दोनों फिंगर से इसको प्रेस करते तो मिडल इसका काफ़ी ज़्यादा फैटी होता है। बस ये इतना सा ही लूप है जो लीफ के अंदर है, और ये लीफ के आउटर एक बड़ी सी लाइन नज़र आती है। इस सेंसेवेरिया के लीफ के टॉप के ऊपर भी आपको थॉर्न नज़र आएगा, काफ़ी बारीक सा होता है। एकदम से अगर आप इसको चलते फिरते अगर आपको लग जाए तो चुभन सी तो होती है, डेफिनेटली होती है। ये देखिए इधर थॉर्न के ऊपर है। फ्लावरिंग सभी सेंसिवेरिया में होती है, ये एक बहुत बेसिक डाउट है, बट अब जिन जिन के सेंसिवेरियाज एक मेच्योरिटी लेवल पर आ गए हैं, और जिनके सेंसिवेरिया में ब्लूमिंग हो रही है, तो उन्हें पता चलता है कि यार सेंसेवेरिया में फ्लावरिंग हो रही है। तो एक ये वो था कि नहीं यार, सेंसेवेरिया में तो बीज होता ही नहीं है, इसे तो केवल आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और लीव से ही प्रोपगेट कर सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोपगेशन जो सेंसेवेरिया का है वो कुछ इस तरीके से है। प्रोपगेशन जो है, आप वो सिंगल लीफ को कट कर कर और सिंगल लीफ के 2-3 पार्ट करके भी उसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। साथ ही आप इसको जो है मल्टीप्लाई, जब ये हो जाता है तो उसे डिवाइड करके भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। साथ ही आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर सबसे लेंथी ऑप्शन कोई है सेंसिवेरिया को ग्रो करने का, तो वो है इसके सीड। बिकॉज सीड्स में से जब इतने सारे सीड एक फ्लावरिंग स्टॉक में बनते हैं, तो उसमें से कुछ एक सीड ही है जो आपका मिच्योर होता है। मतलब अगर 150 हैं तो उसमें से 30-40 सीड आपके जो है उसमें मिच्योर होते हैं, उनसे आप ग्रो कर सकते हैं। बट इसकी जो प्रोपगेशन का टाइम है वो काफ़ी लेंथी होता है। अदरवाइज़ अगर आप मल्टीप्लाई करके कर सकें, जैसे अभी इस सेंसेवेरिया के अंदर मेरे जो है ये 2 पप्स जो निकल कर आए हैं, अगर मैंने डिवाइड करूँ तो ये सबसे ईजी मेथड होता है इसका। वाटरिंग की अब बात कर लेते हैं, तो वाटरिंग सेंसेवेरिया को जो है, अभी बारिशों का टाइम है तो मैं तो हफ्ते 15 दिन में ही एक बार दे रही हूँ। अगर उस केस में भी मुझे सॉइल इसका वेट लगता है तो मैं इसको वाटरिंग नहीं करती। ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत सेंसेवेरिया को नहीं होती, बट हाँ, चेक करना आपका बहुत ज़रूरी है। एक लीव मेरा काफ़ी टाइम हो गया था, मैं थी नहीं यहाँ पे। जो आपको सेकंड पप दिख रहा है, इसके लीव कैसे कर्व हो चुके हैं, साथ में जुड़ चुके हैं, वो पानी की कमी की वजह से ही है। तो इस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए। इतना भी फ्री ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए कि नहीं, हम इसको पानी नहीं देंगे तो चलेगा। ये इस तरीके से इसके लीव कम होने लगते हैं, इन द सेंस कि उसकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है कम हो गई है, प्लांट को पानी की ज़रूरत है।
ये पूरा ओवरऑल जो ग्रीन रोबस्टा है, इसका प्राइस वेरिगेशन वाले प्लांट से काफ़ी लो है। ये इसके अंदर एक आता है प्योर ग्रीन, सेकंड आता है येलो और ग्रीन के शेड में, और एक बिल्कुल ही येलो आता है कलर में, येलो एंड ग्रीनिश। तो ये जो वेरीगेटेड है वो ये वाला है। मैंने जो बाई किया था वो लेमन येलो और लाइट ग्रीन शेड में है। इसका एक और वेरिएशन आता है, वो मुझे अभी कहीं है ही नहीं, ऑनलाइन भी सेल पे कहीं है नहीं। तो ये ही दो रोबस्टा है, एक वेरीगेटेड, और ये मुझे पड़ा था 3700 का। ये सिंगल वेरिएशन 3700 का एक सिंगल प्लांट लगा था। और इसके साथ मैंने 2-3 सैंसेविरिया और लिए थे, तो इसका भी मैंने शायद पोस्टर नहीं लिया था। मतलब इतना पेमेंट करके ना सेलर को भी लग जाता है कि यार क्या पोस्टर लेगा, तो पोस्टर फ्री था ये प्लांट भी मुझे। और इसकी भी सबसे अच्छी बात यही है कि सेम टू सेम दोनों को केयर की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, मैं इन्हें ज़्यादातर सैमिशी एनेरा में रखती हूँ, और डायरेक्ट बारिश का पानी इसको ना गिरे उससे भी इसको बचाने की कोशिश करती हूँ। पर जब लीव इनकी बहुत ज़्यादा क्लोजर होती है, वहाँ पे पानी इनका भरा रह जाता है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सनलाइट दिखाने के लिए इसको ऊपर लाई थी, तो अभी इसमें देखो ये उधर फ्लावरिंग उसकी छुप गई, नहीं तो मैं फिर से दिखाती। इधर इसमें भी एक जो है पॉप निकल कर आया है, बहुत ज़्यादा। ये हायर देन प्राइस से थोड़ा लोअर है, इससे भी हायर एक सैंसेवेरिया है मेरे पास। ये जो सैंसेवेरिया है इसका भी एक छोटा सा पॉप निकल कर आया है। तो देखो प्लांट हेल्दी होने का वही है, और उसका जो वेरिएशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है मदर प्लांट से। ये मैंने बाय किया तो यही मेरा मदर प्लांट बनेगा। अब जो पप्स बन के रेडी होंगे वो किस तरीके से हैं। सॉइल की हम बात कर लेते हैं। इसकी वेरिएशन बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें एक छोटा सा जो है मॉर्निंग ग्लोरी का कोई सीड गिर गया होगा तो वो भी ग्रो हो रहा है। इसकी सॉइल की जहाँ तक बात कर लेते हैं, वेल ड्रेन होनी चाहिए। मैंने इसमें 80 या 70% अगर मान के चले तो मेरा किचन वेस्ट है नीचे, उसके ऊपर सॉइल है और वर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, यही सब डाला है, और थोड़ा सा रिवर सैंड है। और रिवर सैंड के साथ साथ जो छोटे छोटे आपके कंकड़ पत्थर भी उसके अंदर आते हैं वो भी मैंने इसमें मिक्स किए हैं, ताकि जड़ों को एरिएशन जो है वो प्रॉपर मिलता रहे। सारे प्लांट्स के अंदर ये सब चीज़ें मिक्स हैं, और इसके लिए कुछ अलग से काम नहीं करती। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं भी होता, नीम खली नहीं भी होता, तो जो घर में हाफ डिकम्पोज्ड है उसको मैं नीचे वाले लेवल पे लगा देती हूँ, उसके नीचे ड्राई लीव का एक बेस रेडी करती हूँ। तो यही चीज़ है। और नीम तो खैर पूरे अजमेर में इतना नीम लगा हुआ है कि कहीं से भी आप थोड़ा बहुत नीम लेकर आधा इंच भी अगर उसको भर देंगे उसकी लेयर को, तो वो नीम खली की आपकी जो डिमांड है उसे पूरी कर देता है। और अभी इतनी निमोलियाँ आई हुई हैं नीम के ऊपर, आप उन्हें क्रश करके भी अपने घर पे ही नीम खली बना सकते हैं। मैं जब इकट्ठा करूँगी तो वो नीम खली का जो प्रोसेस है वो जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दोनों प्लांट्स कैसे लगे, ये जो यहाँ से लीफ डैमेज हुई ना, इसको बंदर लेके चला गया था, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो वापस इसको शिफ्ट कर दिया था। बट हाँ, लीव अभी तभी सर्वाइव कर रही है, फुल ऑन सर्वाइव कर रही है। कैसी लगी दोनों प्लांट की नॉलेज और फुल अपडेट बताइएगा डेफिनेटली। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे ट्यून।